नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। गोचर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बुध अपनी वर्तमान नीच राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में 16 अप्रैल 2021 को प्रातःकाल 8:27 पर प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वो ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठतम प्रभाव नहीं दे पाता। अब देखा जाए तो मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है, परंतु वर्तमान समय में मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध का मेष राशि में आना यह परिवर्तन योग बन गया है। तो इस परिवर्तन योग से मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों को क्या प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं बुध, वाणी के कारक हैं बुध, विद्या, कला, व्यवसाय, गणित के कारक हैं बुध। वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब बुध के प्रभाव में आते हैं, चाहे वो आप चिकित्सक हों, डॉक्टर हों, या वकील हों, या ज्योतिषी हों, या अध्यापक हों, प्रकाशक हों, वकालत से संबंधित क्षेत्र में आपका कार्य हो, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं वो सब बुध के ही प्रभाव में आते हैं। बुध मेष राशि में 1 मई 2021 की सुबह तक रहेंगे और इसके पश्चात फिर अपने मित्र शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का यह गोचर विशेषकर जबकि परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है, किस प्रकार की स्थिति को लेकर क्या रहा है यह गोचर, क्या प्रभाव देने जा रहा है, इस पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात, गोचर को देखने का सबसे सही तरीका यही है कि आपको अपने लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से देखना चाहिए गोचर को, और दोनों का सामंजस्य बिठा करके एक निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह का होगा। जैसा मैं हमेशा बताया करता हूं कि मान लीजिए लग्न से अच्छा जा रहा है परंतु राशि से आपने बुध के प्रभाव को अच्छा नहीं सुना, तो इसका मतलब है यह गोचर आपके लिए सम होगा। लग्न से बहुत अच्छा जा रहा है, राशि से भी बहुत अच्छा, तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लग्न से भी खराब, राशि से भी खराब, तो यह गोचर खराब फल देने वाला होगा। इसके साथ साथ एक और बात का सदैव ख्याल रखिए कि गोचर की चर्चा अगर चल रही है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति खराब हो तो भी गोचर का प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा फिर, और अगर जन्म कुंडली में अच्छा समय चल रहा है तो यह गोचर आपके लिए निसंदेह लाभप्रद बन जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बुध वाणी है, यह आप सभी जानते हैं, और आज के इस परिवेश में ज्यादातर लोगों के काम वाणी से ही हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आज के इस परिवेश में बुध का प्रभाव आम एक सामान्य से लेकर के एक बड़े व्यापारी तक हर किसी को देखें तो आप बुध के प्रभाव में वो जी रहा है। हम सभी कहीं ना कहीं बातों से ही जी रहे हैं, तो बुध के प्रभाव को तो अवश्य जान लेना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं राशिफल का यह सिलसिला। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। जैसा मैंने कहा, मंगल और बुध ने आपस में परिवर्तन किया है। आपकी राशि पर बुध का आना, निसंदेह प्रथम भाव में बुध का यह गोचर वैसे तो सामान्यतया बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं बुध आपकी वाणी में इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देते जिससे लोग आपकी वाणी से नाराज हो जाते, लेकिन मैं समझता हूं कि बुध परिवर्तन के क्रम में होने से आपके लिए लाभप्रद होंगे। राशि पर आपके बुध संचरण कर रहे हैं, सो थोड़ी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। यात्रा इत्यादि में सावधान रहिएगा। लोगों के आप जाल में फंस सकते हैं, ऐसे लोगों के जो कहीं ना कहीं
उनका स्वभाव ही होता है लोगों को ठगना। ऐसे लोगों से जरा बचिए, आपके साथ फ्रॉड, चीटिंग हो सकती है। आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक दिखाई पड़ रहा है। परिश्रम में आपकी वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। ज्ञान अर्जित कर लेने के लिए यह बढ़िया समय है। मन में अहंकार की भावना भी इस गोचर काल के दौरान जन्म लेने वाली है। जीवन साथी का पूरा ध्यान रखिए। उनके साथ बातचीत के दौरान कड़वी भाषा, कड़वी वाणी का प्रयोग करने से बचिए। मेहनत, लगन के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। मैं बता दूं कि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, सामान्यतया ठीक है। व्यापारी हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बुध का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए कष्ट प्रदायक होता, लेकिन परिवर्तन हो जाने के कारण मैं खराब रिजल्ट नहीं बता रहा। नहीं तो बुध आपके षष्ठपति सर्वाधिक अकारक हैं, परेशानियों का भंडार ले आते, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट आपके पक्ष में होने वाला है। तो चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या नौकरी पेशा, आप जो भी परिणाम मिलने वाला है उससे संतुष्ट रहेंगे। बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का बुधवार के बुधवार 108 बार जप करिए। बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बुध का यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। और अगर हम बात वृषभ की करें तो यहां भी परिवर्तन की स्थिति बनेगी। बुध आपकी राशि से द्वादश में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए धनपति होकर के व्यय में संचरण करेंगे। व्ययपति का धन में, धनपति का व्यय में, यह ठीक नहीं होगा। धन संचयन के दृष्टिकोण से परेशानी, यूं समझ लीजिए एकाएक जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, धन से संबंधित परेशानी, कुटुंब से संबंधित परेशानी, दांपत्य जीवन से संबंधित परेशानी, एकाएक परेशानियां उत्पन्न होंगी। शत्रु, विरोधी ये भी पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे। वो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। खर्च बढ़ने का आसार, व्यर्थ के व्यय से परेशानी, यात्रा कष्टप्रद होगी। परिवार के लोगों के मध्य मतभेद, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो वृषभ राशि के जातकों को मैं सतर्क करना चाहता हूं, यह गोचर लाभप्रद नहीं है, आपको परेशानी में पड़ना होगा। बुध आपके लिए कारक हैं, लेकिन पंचम पति बनकर के 12वें में आपकी राशि से संचरण कर रहे हैं। सो संतान को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी। संतान के कारण चिंता है, और अगर आपकी संतति आपसे दूर रह रही है तो परेशानी बढ़ेगी। आपके लिए सबसे सरल उपाय है गणेश जी की आराधना। गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार के बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करिए, इसी से फायदा होगा। और बात अगर हम मिथुन की करें तो यहां पर गजब की स्थिति बन गई है आपके लिए, जबरदस्त। ये जो परिवर्तन हुआ है आपके लिए बहुत बढ़िया है। मिथुन के लिए ढैया है, परंतु यह गोचर लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करने वाला है। पैसों से संबंधित समस्या का समाधान होगा, धन आगमन की संभावना। चाहे वो आपके जीवन साथी हो, बच्चे हो, सुख सुविधाओं का लाभ सभी उठा सकेंगे। घर परिवार में सभी सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। चाहे वो आपका जो शादीशुदा लाइफ आपकी हो या प्रेम संबंध वाला जीवन, हर जगह सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। समाज में आपका दायरा बढ़ने वाला है। यानी इस समय को आप, छोटा समय होता है बुध का, लेकिन पूरी तरह से आप आनंद उठाइए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि बुध का प्रभाव तुरंत मिल जाता है, सो पूरा लाभ उठाइए। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के दम पर इस समय का पूरा लाभ उठाइए और खूब आगे बढ़िए। बच्चे को लेकर के अगर कोई चिंता थी, बच्चे से अगर मतभेद था, वो दूर हो जाएगा। कोई नया व्यापार करने की सोच रहे थे, आप कदम आगे बढ़ाइए। तो व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा दोनों के लिए बता देना चाहता हूं, विद्यार्थियों के लिए बता देना चाहता हूं, यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। सो कोई तरह की चिंता नहीं, कोई उपाय नहीं, हर तरह से आनंद। फिर भी कोई चिंता है, अगर आपको टेंशन है तो हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, ढैया है, आपको राहत मिलेगी। और बात अगर हम कर्क की कर ले तो बुध का यह गोचर देखा जाए तो आपके कर्मभाव में होने वाला है। तो थोड़ा सा ये जो परिवर्तन हुआ है बुध का मंगल के साथ, इससे थोड़ा अच्छा और थोड़ी परेशानी भी होने वाली है। क्या अच्छा और क्या परेशानी? यहां कार्य क्षेत्र में इस गोचर के दौरान आपके विरोधी खूब आ खड़े होंगे बेवजह। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जलकुंभी की तरह। बाढ़ में आपने देखा होगा कि जलकुंभियां बह बह करके जल में आती हैं, वैसे एकाएक कहां थे ये, कहीं पता ही नहीं था, अब एकाएक आ जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इनका डटकर सामना करेंगे। ये आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे। आपका स्वभाव जो है भावुकता, तो ये आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, हावी रहेंगे भी, पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है, हालांकि व्यय होता दिखाई पड़ रहा है। धन संचित करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन फिर किसी न किसी परेशानी में धन व्यय हो जाएगा।
जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करना आपको अच्छा लगेगा, ये अच्छा भी है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी अगर देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं जहां मैंने देखा कि विरोधी आपके आपके ऊपर हावी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहीं अच्छी चीजों पर आपका व्यय बढ़ने वाला है। अच्छी चीजें कौन? अपने शौक, चाहे वो अच्छे कपड़े हों, ब्रांडेड कपड़े हों, तो इन पर आपका खर्च होगा। यूं मिला जुला करके देखें तो बेहद स्मार्ट समय व्यतीत करने वाले हैं। करियर का ग्राफ लोगों के परेशान करने से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाने वाला है। क्योंकि परिवर्तन है तो हो सकता है नौकरी में ट्रांसफर, लेकिन पदोन्नति के साथ। तो मिला जुला करके कर्क के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सावधान और सतर्क रहिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। हरी सब्जियों का दान करिए तो इससे और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और बात अगर हम सिंह की करें तो बुध का यह गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब समझिए इस चीज को कि लाभेश बनकर के बुध आपके भाग्य भाव में, और भाग्येश का परिवर्तन आपके लाभ भाव में राशि से, तो यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, यानी मिला जुला करके सिंह के लिए तो यह समय सबसे बढ़िया है, बढ़िया ही बढ़िया। नवम में यह गोचर आपके लिए बेहद खास, बेहद श्रेष्ठ होने वाला है। जरूरत पड़ने पर परिजनों से सहयोग मिले, मेहनत लगन उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिले। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता की स्थिति बन रही है, हर कार्य सफल होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो उच्च शिक्षा ग्रहण करें विद्यार्थी, उनके लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों से, भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली हैं। यानी मिलाजुला करके देखा जाए तो बस वाणी पर अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो सिंह राशि के जातकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बैंक से अगर लोन लेने के लिए आपने आवेदन कर रखा था तो ये काम इसी दौरान होना चाहिए। या वो विद्यार्थी जो बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है समय। तो मिला जुला करके सिंह राशि के जातकों को तो कोई चिंता करनी ही नहीं है। यह गोचर हर प्रकार से सुखद है, कोई उपाय की जरूरत नहीं है। आप फिर भी चाहे तो बुध के मंत्र का जप, ओम राम ह्रीम रौं सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। नहीं तो वैसे सब कुछ ठीक है आपके लिए, कोई चिंता नहीं। कन्या की हम बात करेंगे। देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होगा। अब यहां बुध ने परिवर्तन मंगल के साथ किया। मंगल आपकी राशि से दशम में चल रहे हैं। दशम में मंगल का होना तो अच्छा है, परंतु मंगल कैसे हैं? अष्टमपति। अब अष्टमपति और कर्मपति के परिवर्तन से थोड़ी राहत होगी, नहीं तो बुध का यह गोचर आपके लिए परेशानी भरा है। और मैं समझता हूं कि कार्य क्षेत्र में कई तरह की परेशानी, चाहे वो अनचाहा ट्रांसफर हो या बेवजह के किसी षड्यंत्र में आपको फंसा दिया जाए, यानी परेशानियां थी, उसमें मैं राहत ही देख रहा हूं। आपके द्वारा किए गए प्रयास का आपको लाभ मिलेगा, सफलता आपको हासिल अवश्य होगी। आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो मैं इस गोचर में आपको फायदा मिलते देख रहा हूं। अपने ऊपर आपका खर्च होना, वस्त्र इत्यादि खरीदना, यानी कहीं ना कहीं ठीक ही है, बहुत कोई कष्ट नहीं है। अंदरूनी खुशी मिलेगी, बाहरी भले न मिले, अंदरूनी। यह भी हो सकता है कि इस गोचर काल के दौरान आप जहां अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे थे, आपको ऐसा लगने लगा था कि नहीं अब मैं हार चुका हूं, तो वहां आत्मशक्ति का आपको एहसास होगा। एक तरह से देखें तो यह समय आपको लाभ देने वाला होगा। हानियां हैं, अब जाहिर सी बात है, कर्मपति और अष्टमपति का परिवर्तन हुआ है तो अप्रत्याशित परेशानियां आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संयोग ऐसा बन गया है कि आपको इन परेशानियों से निकाल करके अंत में रिजल्ट अच्छा देगा। गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा तो किसी भी तरह की परेशानी से बचिएगा। यह मैं सब के लिए कह रहा हूं, कन्या के किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। कन्या राशि के एक व्यापारी से लेकर के और छोटा विद्यार्थी तक हर किसी के लिए उपाय होगा, करना चाहिए, इससे फायदा मिलेगा। और तुला की अगर हम बात करें तो बुध का यह परिवर्तन बढ़िया है। व्यापार और भाग्य और व्यापार का हुआ है तो निसंदेह बुध के इस गोचर से आपको लाभ मिलेगा। सप्तम में आपकी राशि से बुध का प्रवेश आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लाने वाला है, चेहरे पर चमक। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए व्ययपति होते हैं, लेकिन उनको व्यय का दोष यहां नहीं, क्योंकि वो मुख्यतः भाग्यपति बनते हैं आपकी राशि से। सो मिला जुला करके जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बड़ा लाभ। दाम्पत्य जीवन में टकराहट मतभेद थी जो सूर्य के कारण हो रहा था, तो ये जो बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है ये आपके लिए बढ़िया होगा। माता पिता सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। और करियर के दृष्टिकोण से देखें आप इस गोचर को तो यह आपके लिए लाभदायी है, आपको ऊपर की ओर ले जाएगा। नौकरी पेशा है तो नौकरी में प्रमोशन के आसार बनेंगे, व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप में अगर कोई परेशानी थी तो भी दूर होगी। तो तुला राशि के जातकों को चूंकि शनि की ढैया चल रही है तो थोड़ी चिंता परेशानी है, किन्नरों को दान दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए तो उससे आपको फायदा मिलेगा, राहत रहेगी। और अगर हम वहीं वृश्चिक की बात करें तो यह गोचर कैसा है तो षष्ठ और अष्ट का परिवर्तन,
अष्टम भाव और षष्ठ भाव का परिवर्तन। अब देखा जाए तो षष्ठम पति का जाकर के अष्टम में और अष्टम पति का जाकर के षष्ठम में बैठना ठीक है। इस परिवर्तन से कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। यूं समझ लीजिए आप प्रशंसा के हकदार बने रहेंगे, अच्छे कार्यों का प्रदर्शन करेंगे, इससे समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अब देखिए ये जो परिवर्तन है, यहां विपरीत की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उल्टा हुआ, एक बुरा भाव का स्वामी बुरे भाव में होने से आपको फायदा तो मिल रहा है, लेकिन कुछ न कुछ अड़चने, परेशानियां निरंतर आएंगी। तो आपको क्या करना है? मेहनत, अपने लिए रास्ता बनाना है, पैदा करना है। चुनौतियां आएंगी, साहस के साथ उनका सामना करिए। नौकरी में अगर जॉब में चेंज का प्लान आपने बना रखा है, कदम आगे बढ़ाइए, परंतु जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय लेकर के ही ऐसा करिए। किसी कानूनी मसले में फंस गए हैं तो यहां भी आपको रास्ता मिलेगा, राहत मिलेगी। कोई कानूनी मसला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। खर्च में वृद्धि की प्रबल संभावना। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आपको जप करना है, गाय को हरा चारा देना है और बुधवार के बुधवार किन्नरों को दान देकर के आशीर्वाद लीजिए, तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। बात हम धनु की करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से कहां पर हो रहा है? तो पंचम में। और यह परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन? तो सप्तम और पंचम का। तो इस परिवर्तन से भी आपको लाभ मिलेगा। बुध का पंचम में प्रवेश करना नई चीजों को सीखने के लिए उत्साहित कराएगा। प्रेम संबंध को दाम्पत्य जीवन में अगर तब्दील करना चाहते हैं तो आपको सहयोग मिलेगा। पेरेंट्स से आपको बातचीत करनी चाहिए। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विशेष करके अपने प्रेमी के साथ मिलकर के, तो आप कर सकते हैं। जीवन साथी का आपके व्यापार में आपको सहयोग मिलेगा। ज्ञानवर्धन होगा। इस गोचर काल के दौरान आप जहां भी रहेंगे वहां आपका प्रदर्शन बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करेंगे। मिला जुला करके बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए काफी शुभ समय रहने वाला है। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं उनको सफलता मिलेगी। पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। जीवन साथी की बात को जरा मानिए और जीवन साथी के साथ संबंध कैसे अच्छा हो, बस इस बात का प्रयत्न करिए। याद रखिएगा बुध का यह गोचर चिंता उत्पन्न करता, परिवर्तन के कारण यह बढ़िया हो गया। सो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का बुधवार के बुधवार 108 बार जप करिए तो यह गोचर और बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। और हम अगर मकर की बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में। अब यहां देखिए तो बुध षष्ठपति बनकर के चतुर्थ में और चतुर्थ पति का जाकर के षष्ठ में होना यह थोड़ी चिंता लाएगा, लेकिन चूंकि कार्य क्षेत्र में यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। घर में मेहमानों का आवागमन जो कि बेहद परेशानी का कारण बनने वाला है। मेहमानों के आने से घर में कलह का वातावरण बनेगा। निजी जीवन में जो आप आनंद प्राप्त कर सकते थे वो आनंद कलह में तब्दील होने वाला है। यानी पहला कारण तो यहां उत्पन्न हुआ किसी रिश्तेदार का आना। दूसरा कारण सुनिए, पारिवारिक गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा समय न व्यतीत कर पाने के कारण भी घर वालों की शिकायत, उनसे अनबन मतभेद की संभावना। वहीं नए घर इत्यादि की अगर आप तलाश कर रहे थे तो यहां पर परेशानी होगी, कोई गलत डील हो सकती है। एक और बात, घर में कलह का वातावरण हो इसकी संभावना है। मां की सेहत में परेशानी हो तो वहीं मां के साथ भी मतभेद हो, और अगर आपने अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव नहीं लाया तो हो सकता है घर में कलह का वातावरण हो। सो अपने काम पर ध्यान दीजिए। कार्य क्षेत्र में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखिए। समय आने पर परिवार को भी समय दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए, परंतु ज्यादा से ज्यादा समय अपने कार्य को दीजिए, अपने आप को दीजिए। मेहनत से पीछे मत हटिए। गाय को हरा चारा देना आपके लिए बढ़िया होगा और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना बुधवार के बुधवार ये आपके लिए लाभप्रद। तो ये उपाय करिए और इस गोचर में शांति के साथ आगे बढ़िए, तभी फायदा। और बात अगर हम कुंभ की करें तो यह गोचर कैसा है? तो पराक्रम और पंचम का परिवर्तन बढ़िया रहने वाला है। आपके द्वारा बस कोई गलत कार्य न हो, कोई गैर कानूनी काम मत करिए, कोई अनुचित कार्य मत करिए। परिवार के मध्य कोई परेशानी थी, अलगाव की अगर स्थिति थी तो वो अलगाव हो सकता है हो जाए, लेकिन बेहद शांति के साथ होगा। कार्यस्थल पर आपके विरोधी खूब हो हल्ला करेंगे, आपको परेशान करना चाहेंगे। सरकारी नौकरी में है तो हो सकता है कुछ परेशानी आए, लेकिन आप इन सभी चुनौतियों का जहां डटकर सामना करेंगे वहीं आपकी बुद्धिमत्ता का कहना ही नहीं, एक से गजब आप रास्ते निकालेंगे और परेशानियों से बच के निकलेंगे। यानी समस्या पर आप हावी रहने वाले हैं, आप पर समस्या हावी नहीं होगी। हाँ, आप पर भी एक चीज हावी रहेगी, वो है आलस्य। आलस्य से बचना है। दोस्तों को, परिजनों को, अपने आप को समय दीजिए, परंतु अपने आप को समय इतना मत दीजिए कि वो आलस्य में चला जाए। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपके लाभप्रद होंगी।
तो मिला जुला करके कुंभ राशि के जातकों को सतर्क रहना है और आगे बढ़ना है। यह समय आपकी बुद्धिमत्ता का, यूं समझ लीजिए आपका ये परीक्षा लेने वाला है समय, परीक्षा लेगा लेकिन आपके लिए वो लाभप्रद रहेगा। संतान की ओर से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, मेहनत से आपको निसंदेह सफलता मिलने वाली है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ बुधवार के बुधवार गणेश जी को सुनाइए, हर चिंता से मुक्ति। और बात अगर हम मीन की करें तो ये परिवर्तन हुआ है किससे, तो द्वितीय और चतुर्थ से। तो ये जो द्वितीय और चतुर्थ का परिवर्तन हुआ है इसे हम दो तरह से देखेंगे, कुछ अच्छा और कुछ परेशानी। अप्रत्याशित लाभ के संकेत मिल रहे हैं, अप्रत्याशित सफलता, आर्थिक स्थिति भी मजबूत दिखाई पड़ रही है, भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। परेशानी कहां है, तो संवाद शैली जो कि प्रभावशाली तो होगी लेकिन कुछ अधिक ही बोल जाएंगे, जिसके चलते जो अच्छा होने वाला था वो उसमें बुराई हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लोगों को बात आपकी चुभ जाएगी। सो जरा सोच समझ करके बोलिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के जो विवाद था उस विवाद में राहत की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें टोटल गलती आपकी होगी। खुद के गलत निर्णयों से, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से, बिना विचार किए गए निर्णयों से आपको नुकसान होने वाला है। आप अपनी प्रतिष्ठा में कमी ला सकेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा सतर्क होकर के निर्णय लीजिए। नौकरी पेशा है, ठीक रहने वाला है दिन, लेकिन सतर्कता जरूरी है। मीन राशि के लिए मैं बता दूं, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, सावधानी बेहद जरूरी है, वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। क्या करना है, पक्षियों को हरा मूंग बुधवार के बुधवार रात में, मंगलवार को जल में भिगो दीजिए और बुधवार को पक्षियों को दे दीजिए, इससे आपको राहत मिलेगा। और मां का सम्मान करिए, मां की सेहत का ख्याल रखिए। तो प्रिय दर्शकों, यह था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।